आप में से ही बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बताइए लंबे टाइम के लिए जिसके अंदर मैं एसआईपी कर पाऊं और लमसम कर पाऊं। अब आज मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा मिथ क्लियर करने जा रहा हूं। अब देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड नाम की कोई भी चीज नहीं होती है इस पूरे दुनिया के अंदर में। अगर कोई आपको आके बता रहा है कि यही सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है तो आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का अलग पर्पज होता है, हर एक म्यूचुअल फंड का अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। आपके गोल से क्या वो म्यूचुअल फंड मैच कर रहा है, क्या वो फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड मैच कर रहा है, तभी आपको उस फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। किसी की बात को मान के या जो म्यूचुअल फंड आज के टाइम में ट्रेंड पे चल रहा है उस म्यूचुअल फंड में आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में बात कर रहा हूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपको पराग पारिक में आना है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड सबके लिए नहीं बना हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो आज एक म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा ग्रो कर चुका होता, इतना ज्यादा आपको रिटर्न दे चुका होता कि उसी में सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते। बट ऐसा नहीं होता है। सभी म्यूचुअल फंड का बैड फेज आता है, सभी म्यूचुअल फंड का अच्छा फेज आता है। अभी के टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है। पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 4-5% मार्केट नीचे गिर चुका है। अब इसके बीच में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, मार्केट से भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, बेस्ट फ्लेक्सी कैप नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करना होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर में हम 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्यों मैंने इस फ्लेक्सी कैप को चूज किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको फ्लेक्सी कैप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप मेरी पर्सनली एक फेवरेट कैटेगरी होती है। मैं फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूं, बहुत पहले से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते आ रहा हूं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप का फायदा क्या होता है इन्वेस्ट करने का, कि इसमें ना आपके पैसे को स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, तीनों कैटेगरी में आपके पैसे को डाला जाता है। अब इसका फायदा होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। लार्ज कैप से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्मॉल कैप से आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा लंबे टाइम में, और फंड मैनेजर को भी यहां पे छूट मिलता है। बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में फंड मैनेजर को छूट नहीं मिलता है कि आप लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, स्मॉल कैप में ज्यादा। वहां पे एक फिक्स होता है कि आपको लार्ज कैप में इतना डालना है, स्मॉल कैप में इतना डालना है। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप में अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन अगले 6 साल से ज्यादा है, 6 साल से ज्यादा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 6 साल, कम से कम 6 साल का है, तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है फ्लेक्सी कैप के अंदर, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है इस फंड के अंदर। मैं जिस भी फंड के बारे में बताने वाला हूं, 3 फंड के बारे में बताऊंगा, इन तीनों फंड में आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन अगले 6 साल का हो या 6 साल से ज्यादा टाइम का हो। मैं तो बोलूंगा कम से कम 10 साल का तो होना ही चाहिए। सबसे पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। मेरे को पता है ये फंड बहुत ज्यादा बदनाम म्यूचुअल फंड है, क्योंकि बहुत पहले ना ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, बट उसके बाद से ये फंड उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, इसीलिए लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को डेड फंड बोलते हैं आज के टाइम में। बट मेरे हिसाब से ये फंड आज भी जिंदा है और फिर से हो सकता है कि ये रिकवर करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि पिछले एक महीने की बात करें तो ये फंड सबसे कम गिरा है, सबसे कम गिरा है। मार्केट लगभग 4-4.5% तक नीचे गिर चुका है पिछले एक महीने में, बट ये फंड केवल 1-1.5% ही नीचे गिरा है। चलिए आपको दिखाता हूं कि आखिर में मेरा क्यों अभी भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फेवरेट म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप के अंदर। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न को, तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग 39.5% का रिटर्न दिया है, बट पिछले 6 महीने में इसका केवल 15% का रिटर्न है। बट यहां पे देखिए, पिछले एक महीने के अंदर में केवल 1.5% नीचे गिरा हुआ है। इसका बेंचमार्क ना लगभग जो निफ्टी 500 है वो लगभग 3.5% तक नीचे गिर चुका है, बट ये एक महीने में केवल 1.5% नीचे गिरा है। 5 साल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है लगभग 26% का रिटर्न है, एंड पिछले 11 साल की बात करें तो लगभग 21% का रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है अगर आपको 20% का भी रिटर्न मिल रहा है। अब अगर बात करें पराग पारिक के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, 0.63% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.22% का है। पी रेशियो की बात करें तो अभी के टाइम पे केवल 23.5 का है। इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त पी रेशियो अभी के टाइम पे। वहीं कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो 50 को टच कर चुका है, बहुत ही ज्यादा पी रेशियो हो चुका है कैटेगरी एवरेज का। बट अगर शार्प रेशियो की बात करें तो 2.66 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा देता है पराग पारिक कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। वहीं बात करें एग्जिट लोड की, 2% का है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 साल का एग्जिट लोड है। 2 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एसआईपी आप इसके अंदर 1000 रुपए से कर सकते हैं, एंड मिनिमम लमसम भी आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी 500। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, एसेट एलोकेशन। पराग पारिक इक्विटी के अंदर अभी के टाइम पे लगभग 81% आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि सितंबर 2024 का डेटा है। वहीं जून 2024 में ये लगभग 85% इन्वेस्ट कर रहा था, कैश के अंदर कम थी, बट अभी के टाइम पे कैश के अंदर होल्डिंग बढ़ाया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट अभी के टाइम पे वोलेटाइल चल रहा है, तो कैश के अंदर लगभग
16% होल्डिंग है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पराग पारिक प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा होल्डिंग रखता है, लगभग 21.5% होल्डिंग है प्राइवेट बैंक में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके बाद है आईटी सर्विसेज, फिर है पावर जनरेशन, फिर फाइनेंस और बाकी 28 और सेक्टर हैं जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। मतलब कि प्राइवेट बैंक के अंदर बहुत ज्यादा होल्डिंग रहती है। अगर मैं जून की भी बात करूं तो प्राइवेट बैंक ज्यादा है, मार्च में भी ज्यादा है एंड दिसंबर 2023 में भी प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। तो एचडीएफसी बैंक आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा होल्डिंग के अंदर में। तो ये पराग पारिक का डेटा देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों अभी भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को अपने टॉप लिस्ट में रखता हूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। क्योंकि देखिए, जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट करेक्ट करता है, जब मार्केट क्रैश करता है, उस टाइम पे रियल फंड की वैल्यू पता चलती है। क्या वो फंड मार्केट से ज्यादा नीचे गिर रहा है, या अपने बेंचमार्क से ज्यादा नीचे गिर रहा है, या अपना बेंचमार्क के जितना गिर रहा है, या अपने बेंचमार्क से कम गिर रहा है। ये बताता है कि फंड कितना स्ट्रांग है। यहां देखिए, निफ्टी 500 लगभग 3.5% तक नीचे गिर चुका है पिछले एक महीने के अंदर में, बट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड केवल 1.5% नीचे गिरा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यही रीजन है कि मैं अभी भी पराग पारिक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं और बहुत लंबे टाइम से पैसा इन्वेस्ट करते आ रहा हूं। तो एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक पराग पारिक के इन्वेस्टर हैं या सोच रहे हैं पराग पारिक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अपना गोल लंबे टाइम का रखिएगा। शॉर्ट टर्म में ये कभी कभी आपको अंडर परफॉर्मेंस दे सकता है, कभी कभी आपको कम रिटर्न दे सकता है, बट लंबे टाइम के अंदर में ये एक अच्छा वेल्थ बनाने वाला एक बेहतरीन फंड है जो आपको कम रिस्क लेके बहुत अच्छा रिटर्न देता है लंबे टाइम के अंदर में, जो कि आपने देख लिया पिछले 11 साल के अंदर में लगभग 21% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि मैंने कभी भी इस फ्लेक्सी कैप के बारे में बात नहीं किया है, आज बात करने वाला हूं, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग 61% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 23% का रिटर्न है एंड पिछले एक महीने में लगभग 3.5% तक नीचे गिरा है, मतलब लगभग अपने बेंचमार्क जितना ही नीचे गिरा है। अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो 3 साल के अंदर में 21% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न है एंड पिछले 10.5 साल के अंदर में लगभग इस फंड ने आपको 20% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है लंबे टाइम के अंदर में। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो 0.86% का है, कैटेगरी एवरेज से कम है। पी रेशियो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा है, लगभग 83 का पी रेशियो है, कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है अभी पे। शार्प रेशियो की बात करें तो 2.83 का है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा शार्प रेशियो है कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप यहाँ पे 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एसआईपी अलाउ है, मिनिमम लमसम आप 500 रुपए से कर सकते हैं, बेंचमार्क है निफ्टी 500। अब अगर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के एसेट एलोकेशन की बात किया जाए तो इक्विटी के अंदर केवल 72% आपके पैसे को डाला गया है, बट कैश के अंदर यहाँ पे देखिए 22.5%, लगभग 22.5% पैसा आपका कैश के अंदर रखा जा रहा है मोतीलाल ओसवाल में। और ये मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की बात नहीं कर रहा हूं, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी ज्यादा रखा जा रहा है। जितने भी मोतीलाल ओसवाल के फंड है वो सभी कैश के अंदर अभी के टाइम पे ज्यादा पैसा रखे हुए हैं। अब ये भी रीजन हो सकता है कि मार्केट अभी के टाइम पे गिर रहा है या कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट के अंदर में, इसलिए फंड अपने पास कैश इतना ज्यादा रख रहा है। और ये थोड़ा सा और एसेट है राइट्स के अंदर, जिसमें लगभग आपके पैसे को 5% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अदर्स के अंदर ज्यादा पैसा है, आईटी के अंदर यहाँ पे लगभग 17% है, उसके बाद फाइनेंस है, उसके बाद मेटल्स है, उसके बाद केबल्स है और बाकी 7 और सेक्टर है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला गया है। अब देखिए, अगर बात करें मोतीलाल की, तो मैं पर्सनली बताना चाहता हूं, मोतीलाल के हर म्यूचुअल फंड, हर एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे अभी के टाइम पे कैश होल्डिंग बढ़ाई गई है। अब ये फंड मैनेजर कुछ ना कुछ सोच रहा है यहाँ पे कि आगे मार्केट क्रैश हो सकता है, इसीलिए कैश को रख रहा है। क्योंकि कैश इसीलिए रखा जाता है कि अगर मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं तो उस टाइम पे कैश का यूज किया जा सके। अब देखिए, कैश रखने से कोई फायदा तो होता नहीं इन्वेस्टर का। अगर आपका म्यूचुअल फंड आपका कैश ज्यादा होल्ड कर रहा है, इसका मतलब वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अपने पास ही रखा हुआ है, इक्विटी के अंदर कम पैसा डाल रहा है। इसलिए उस पैसे के ऊपर जो कैश में, उस पर आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, केवल आपको इक्विटी के अंदर ही मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही अंडररेटेड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। जेएम फ्लेक्सी कैप पिछले 10-11 साल में पराग पारिक से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब कि सभी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। उसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों जेएम फ्लेक्सी कैप को अपने लिस्ट के अंदर रखा है। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो जेएम फ्लेक्सी कैप ने लगभग 60% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में लगभग 19.5% का एंड पिछले एक महीने में केवल 3% नीचे गिरा है। इसका जो इंडेक्स है, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो बीएससी 500, एनएससी 500 नहीं है, बीएससी 500 है और बीएनसी 500 पिछले एक महीने में लगभग 4% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। वहीं ये केवल 3% नीचे गिरा है। 3 साल की बात करें तो 28% का रिटर्न है, 5 साल में लगभग 26% का। एंड यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, पिछले 11.5 लगभग 12 साल के अंदर में यहाँ पे देखिए लगभग 20% का रिटर्न है। 12 साल में 20% बहुत ज्यादा होता है एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, जो कि पराग पारिक से भी ज्यादा है। वहीं बात करें
जेएम फ्लेक्सी कैप के एक्सपेंस रेशियो की तो बहुत ज्यादा कम एक्सपेंस रेशियो है, केवल 0.42% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.22% का है। पी रेशियो 40 का है, थोड़ा सा ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है। सार्प रेशियो अच्छा खासा है, 2.45 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 2.19 का है। वहीं बात करें एग्जिट लोड की, तो अगर आप 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एसआईपी अलाउ है, लमसम आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखने वाली चीज है, बाकी के म्यूचुअल फंड कैश होल्ड कर रहे हैं और ये कैश होल्ड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए 0.97 लगभग 1% आपके पैसे को कैश के अंदर होल्ड करेगा, बाकी सारे पैसे को उठा के इक्विटी के अंदर डालने वाला है। वहीं जून की बात करें तो देखिए कैश होल्डिंग 2% की थी। मार्च की बात करें तो लगभग कैश होल्डिंग यहाँ पे 1.5% की थी। एंड दिसंबर की बात करें 2023 की तो यहाँ पे लगभग 5% की कैश होल्डिंग थी। बट अभी के टाइम पे सबसे कम कैश होल्डिंग रखा हुआ है। वहीं मोतीलाल ओसवाल 22.5% का कैश होल्डिंग है, वहीं ये म्यूचुअल फंड केवल 1% का कैश होल्डिंग रखा हुआ है अपने पास। जेएम फ्लेक्सी कैप के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइवेट बैंक में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आईटी सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद पेंट्स है और 33 और सारे सेक्टर हैं जिसमें आपके पैसे को डाला जाएगा। तो प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा होल्डिंग है, तो आपको बैंक से ज्यादा दिख सकते हैं आपकी होल्डिंग के अंदर में। अब अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप पराग पारिक के इन्वेस्टर है या पराग पारिक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल बात बता देना चाहता हूं। यहां पे आप मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आंख बंद करके इस फंड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आपको रिसर्च करना है। पराग पारिक इसके लिए बना हुआ है, हो सकता है किसी के लिए नहीं भी बना हुआ हो, तो आपके लिए अगर पराग पारिक बना हुआ है तो अपने गोल को देखिए। क्या आपका गोल लंबे टाइम के लिए है? क्या आपका गोल ऐसा है? क्या आप ऐसे पर्सन है जो मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं? तभी आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आना है, क्योंकि ये आपको वोलेटिलिटी के मुकाबले में बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। मतलब कि अगर मार्केट नीचे गिरा हुआ है 3% तो ये केवल 1-1.5% ही नीचे गिरेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि पराग पारिक में आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में डाला जाएगा। और इसका पूरा का पूरा अपोजिट है मोतीलाल ओसवाल, वो लगभग 3.5% 4% तक नीचे गिरा हुआ है पिछले 1 महीने में। तो अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तभी आप आइएगा मोतीलाल ओसवाल में, जेएम फ्लेक्सी कैप में। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने गोल को देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन को देखिए, उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज करना है। बेस्ट फ्लेक्सी कैप नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, या बेस्ट म्यूचुअल फंड नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक म्यूचुअल फंड अलग इन्वेस्टर्स के लिए बना होता है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।